आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 को वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे। पेपर पेन में इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप बेहतर वे में कनेक्ट कर पाएँ और आसानी से सीख पाएँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मान लीजिए ये ए आव्यूह है, ये बी आव्यूह है और ये सी आव्यूह है। तो आव्यूह की गुणा करनी है, घटानी है। ठीक है, सब कुछ निकालना है इनमें, तो एक एक करके हम निकालते हैं। तो पहले वाले में आ जाते हैं ए प्लस बी। ठीक है, दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है बाबू, जोड़ना है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, देखो दो मैट्रिक्स तभी जुड़ पाते हैं, तभी घट पाते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, देखो अगर इसका ऑर्डर देखोगे, इसका ऑर्डर क्या है, ए का, इसमें दो रो है, दो कॉलम है। ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बी पे आ जाओ, इसमें भी दो रो हैं और दो कॉलम है। तो इनका ऑर्डर सेम टू सेम है, तभी ये मैट्रिक्स आपस में जुड़ सकता है और तभी ये आपस में घट सकता है। ठीक है, अन्यथा ना जुड़ सकता है ना घट सकता है। अवयव लिख देंगे, 2 4 3 2, फिर यहाँ पर 1 3 माइनस का 2 5। ठीक है, अब क्या होता है, जोड़ने के लिए संगत पद आपस में जोड़ते हैं। क्या होता है मेरे भाई, संगत पद जुड़ता है। जैसे ये 2 है तो इसी प्लेस पे यहाँ पर कौन सा है, 1 है, तो 2 के साथ 1 जुड़ेगा। संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 4 और 3 जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर प्लस के 5 हो जाएगा। जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 और 3 7, 5 और 2 7। तो ये दो मैट्रिक्स को हमने जोड़ा तो हमें ये मिला। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड वाले पार्ट में करना है। अब हमें घटाना है, a माइनस बी करना है। यहाँ a आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा, फिर हम संगत पदों को आपस में घटाएंगे तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा। a क्या है हमारे पास, 2 4 3 2। b हमारे पास है 1 3 माइनस का 2 5। देखो यहाँ पर 2 है, 2 में से क्या घटेगा, 1 घटेगा। संगत पद में से संगत पद घटेगा। इधर 4 है, 4 में से 3 घटेगा। यहाँ पर 3 है, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और इधर क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 2 से 5 घट गया। 2 में से 1 घटाओगे 1, 4 में से 3 घटाओगे 1, 3 और 2 5, 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 3a माइनस सी पर। क्या है, 3a माइनस का सी है। 3 फिर आपका होगा a और उसमें से आपको c घटाना है, यहाँ हमें रखना है c। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, 3a हमारे पास क्या है, 2 4 3 2। c हमारे पास है माइनस का 2 5 3 4। ठीक है, ये c हमने यहाँ पर रखा है। अब देखो ये जो 3 है ना, इस 3 से जब मैट्रिक्स के अंदर गुणा करोगे, हर एक अवयव से गुणा होता है। तो 3 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 चौके 12, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6। यहाँ पर है माइनस, क्या है, माइनस का 2 5 3 और यहाँ पर है 4। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है तो माइनस संगत पद, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है 3, माइनस का 3। यहाँ पर 12 है और माइनस का क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 6 में से 4 घटाएंगे 2। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा।
आशा करता हूँ आप एक ही बार में सीख जा रहे होंगे, समझ जा रहे होंगे। ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं गुणा। गुणा के लिए एक विशेष नियम होता है, हमेशा आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। क्या है वो कि नोट करके लिख लो कि गुणा में कभी भी ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। देखो वैसे निकालना भी है, यहाँ हमें ए बी निकालना है, फिर बी ए निकालना है। देखोगे ए बी और बी ए कभी भी आपस में बराबर नहीं आएगा। गुणा करने के लिए इसमें विशेष नियम होता है, उसको ध्यान रखिए। अगर आपको ए और बी की गुणा करनी है, देखो अगर ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी, तो इनकी गुणा तभी संभव है जब इस आव्यूह के ऑर्डर में लास्ट में जो होगा और इस आव्यूह के स्टार्टिंग में वही होना चाहिए। जैसे इसके आखिर में एन है, इसके स्टार्टिंग में एन है, तभी ए बी की गुणा संभव है, तभी ए बी होगा, तभी ए बी होगा। और ए बी जो होगा उसका जो ऑर्डर आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग में क्या बचा एम और आखिर में क्या बचा पी, तो जो गुणा करोगे ऑर्डर जो नया आएगा वो आएगा एम क्रॉस पी। ठीक है, गुणा तभी संभव होती है जब इसके आखिर में जो है इसके स्टार्टिंग में भी वही रहे। अगर नहीं रहेगा तो गुणा नहीं होगी, अगर रहेगा तो होगी। तो हमें निकालना है चौथे वाले में ए बी, हमें क्या निकालना है ए बी। तो यहाँ हम रखेंगे ए और यहाँ रखेंगे हम बी। इसमें एक विशेष नियम लगता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ए हमारे पास क्या है 2 4 3 2, 1 3 माइनस का 2 5। इस वीडियो को जानबूझकर पेन पेपर में बना रहा हूँ ताकि आपको बेहतर वे में समझा पाऊँ। डिजिटल बोर्ड में बहुत टाइम लग जाता, हो सकता है आप ढंग से सीखते भी नहीं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, पेन पेपर में या डिजिटल बोर्ड में। ठीक है, तो अब देखो इसमें से क्या है, गुणा करने के लिए क्या होता है, इधर से रो लेना होता है, तीर बना के दिखा रहा हूँ, और इधर से हमें क्या लेना होता है, कॉलम लेना होता है। ठीक है, गुणा करके दिखाता हूँ अब आपको, ध्यान से देखना। देखो इसकी गुणा इसके साथ, संगत पद की संगत पद के साथ, 2 एकम 2। जैसे ही 2 का हो गया, अब पहले वाले का पहले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे का साथ होगा। ऐसे मत लेना, दो एक इधर से रो लेना है, उधर से कॉलम लेना है। ठीक है, रो इधर से रो मत ले लेना, इधर से रो लोगे और इधर से कॉलम लोगे। 2 एकम 2, अब क्या आएगा 4 दूनी 8 आएगा। लेकिन जैसे एक पद से दूसरे पद में जाओगे ना, यहाँ चिन्ह लगता है प्लस का। 4 दूनी 8 किसका है, ये माइनस का। ठीक हो गया, पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, अब पहले रो का आ जाओगे दूसरे कॉलम के साथ। 2 तियाँ 2 तियाँ 6, अगले पद में जा रहे हैं प्लस लग जाएगा, 4 पंजे 20। पहले रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया, अब आ जाओ दूसरे रो पर। 3 एकम 3 और प्लस लग जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का, 3 तियाँ 9 प्लस 2 पंजे 10। अब आप खुद बोलो, 2 में से प्लस इंटू माइनस 8 माइनस होता है ना, 2 में से 8 घटाओगे माइनस का 6, यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 4 घटाओगे माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 19। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये हमारा ए बी है। अब मैं आपको बी ए भी निकाल के दिखाता हूँ। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बी ए, जो कि प्रश्न में हमें निकालना है ना, बी ए। यहाँ बी लिखो और इस तरफ हम ए लिखते हैं। ठीक है, देखो बी हमारा कितना है, बी हमारा है 1 3 माइनस का 2 5, और ए हमारा कितना है 2 4 3 2। ठीक है, नियम क्या है गुणा करने का, कि भैया इधर से रो लेना है और इधर से लेना है कॉलम। यही तो नियम है, लगाओ नियम। 1 दूनी 2, 3 तियाँ 9, अगले पद में जैसे आओगे प्लस लग जाएगा, 3 तियाँ 9। अब आ जाओ 1 चौको 4, अगले पद में जाना है तो प्लस लग जाएगा, 3 दूनी 6। फिर आ जाओ 2 दूनी 4 और 5 तियाँ 15। फिर आ जाओ 2 चौके 8 माइनस का 5 दूनी 10।
क्या आ रहा है देखो यहाँ पर, 9 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 घटाओगे 11, और 8 में 10 में से 8 घटाओगे 2। आंसर आपकी आंखों के सामने है। देखो बी ए क्या है और ए बी क्या आया था, अलग अलग है ना, बिल्कुल बिल्कुल ही अलग अलग है। तो ये ऐसे होता है। कहीं पे भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो आप दोबारा देखें। बाकी अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इन सभी मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले वाले पे हम आ जाते हैं। देखो एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर ए, इधर बी, माइनस का बी, फिर यहाँ ए है, ए बी बी ए। ठीक, आप जानते हैं संगत अवयव आपस में जुड़ते घटते हैं, है ना। तो देखो बाबू यहाँ पर है ए और यहाँ पर है एस, ए में ए जुड़ेगा, इधर है बी और यहाँ पर भी है बी, बी में बी जुड़ेगा, यहाँ पर है माइनस का बी, यहाँ पर है प्लस का बी, ये जुड़ा, इधर ए और इधर है ए। संगत पद में संगत पद जोड़ दिया हमने, ए और ए, 2a, यहाँ से आ जाएगा 2b, यहाँ से 0 और यहाँ से 2a। आंसर बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट में आ जाते हैं सेकंड वाले में। देखिए देखिए अब मान रखेंगे यहाँ पर हमारे पास है बाबू सेकंड वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, यह है प्लस का 2ab, यह है 2bc, माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। संगत पद में संगत पद जुड़ता है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर जुड़ जाएगा 2ab, फिर इसमें ये जुड़ेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc। यहाँ पे आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इधर क्या है माइनस के 2ac, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और ये प्लस माइनस का 2ab। तो ये क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। थर्ड वाले में आ जाओ। ठीक, थर्ड वाला क्या है, आसानी एकदम, बस 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिला है। सो देखो कैसे होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है -1 4 माइनस का 6 8 5 16, फिर यहाँ दे रखा है 2 8 5, फिर यहाँ पर है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। संगत पदों में संगत पद जोड़ना है हमें, है ना, जोड़ के दिखाते हैं। -1 में कौन सा जुड़ेगा 12, 8 में क्या जुड़ेगा 8, 2 में कौन जुड़ेगा 3, फिर आ जाओ यहाँ पर 4 में कौन जुड़ेगा 7, 5 में कौन जुड़ेगा 0, 8 में कौन जुड़ेगा 2। ठीक है ना। यहाँ पर है माइनस का 6, माइनस के 6 में क्या जुड़ेगा 6, यहाँ पर है 16, 16 में क्या जुड़ेगा 5, और यहाँ पर 5 है, 5 में क्या जुड़ेगा 4। संगत पद में संगत पद जोड़ देना है बस, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 12 में से घटाएंगे 11, 4 और 7 11, 6 में से 6 घटा 0, 8 और 8 16,
ये हो जाएगा 5, 16 और 5 21, इधर है 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं चौथे वाले पार्ट में। इसमें ये वाला पद जोड़ना है। तो देखो यहाँ हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ है अपना साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से लिख रहे हैं हम देख देख के। फिर यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और इधर है साइन स्क्वायर एक्स। संगत पद में संगत पद जुड़ता है, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन, इधर आ गया साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स और इधर है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर यहाँ पर है अपना साइन स्क्वायर एक्स, इधर है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और इधर है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो एक सर्वसमीका होती है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चौथा पार्ट भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तीसरे क्वेश्चन में गुणा है, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स हैं और गुणा है। देखो इसके साथ ये है, मतलब गुणे में है। ठीक है, तो हमें गुणा निकालनी है, निकालते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले वाले में आ जाते हैं। ये है ए बी माइनस का बी ए, फिर ए माइनस बी बी ए। गुणा करने के लिए हमेशा याद रखो एरो वाला, इधर से रो लेना है और इधर से लेना है कॉलम। ठीक है, सो देखो पहले वाले की पहले के साथ ए गुणा ए स्क्वायर, अगले पद में आ जाओगे जोड़ लग जाएगा बी गुणा बी स्क्वायर। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, पहले रो का दूसरे के साथ ए गुणा माइनस बी माइनस का ए बी, फिर प्लस बी गुणा ए बी या बी, ये बात तो एक ही होती है। पहले रो का पहले कॉलम के साथ भी हो गया, दूसरे कॉलम के साथ भी हो गया। अब आ जाओ दूसरे रो पे, पहले वाले का पहले के साथ माइनस बी है, अब इसका इसके साथ आ जाएगा प्लस ए का बी के साथ ए बी, फिर माइनस गुणा माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगले पद में जाएंगे तो जोड़ लग जाता है ए गुणा ए स्क्वायर। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से ये घटा 0, इसमें से ये घटा 0 और ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले में, बहुत ही शानदार है। ठीक है ना, देखो इसका गुणा क्यों संभव हुआ। अगर आप बोलोगे सर आपने चेक नहीं करवाया, तो यहाँ देखो इसके ऑर्डर है 2 गुणा 2, इसका ऑर्डर है 2 गुणा 2। ठीक है, इसके आखिर में 2 है, इसके स्टार्टिंग में 2 है, सेम टू सेम है, गुणा संभव है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका 2 और इसके एंड में क्या बचा 2, जो नया मैट्रिक्स गुणा करके आएगा वो 2 × 2 ऑर्डर का ही होगा, जिसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले वाले में, सेकंड में। सेकंड में आ जाओ, ये यहाँ से ऐसा है और यहाँ से ऐसा है। ठीक, तो यहाँ पर अवयव है 1 2 3 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है पहले ये देख लो, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितना है, 1 है। इसमें देखो कितना है, 1 रो है, कॉलम कितना है, 3 है। तो इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान है तो गुणा संभव होगी। और जब गुणा करोगे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इधर
स्टार्टिंग में 3 बचा, आखिर में क्या है 3 है, 3 इंटू 3 का होगा। ठीक है, गुणा करने का नियम आपको पता ही है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। तो ये रो में तो एक ही पद है, एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चुक्के 4, फिर 2 पे आ जाओगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुक्कों 8, फिर आ जाओगे इस पे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुक्के 12, आंसर। ठीक है, ये एक ही रो है, ये एक है पूरा रो, ये दूसरा रो है और ये तीसरा है, ये इंडिविजुअल एक रो एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले में। ठीक, थर्ड वाले में आ जाओ। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ कुछ और ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अवयव रखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है पहले लिख लेते हैं ना। ये है 1 -2 2 3 और यह है 1 2 3 2 3 1। अवयव लिख दिया, ऑर्डर देखो, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम में। इधर आओ, 2 रो हैं और 3 कॉलम में। कितने कॉलम है 3, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में सेम टू सेम है। ठीक है, तो जो ऑर्डर आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग में 2 बचा, आखिर में 3 बचा, गुणा करोगे तो जो ऑर्डर आएगा वो 2x3 ऑर्डर का होगा। तो आपको पता ही है कि भैया इधर से रो लेना होता है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं, है ना। तो ले लो भाई, देखो 1 इंटू 1, एक कम एक, ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस का, फिर देखो 1 दूनी 2 और 2 तिया 6 माइनस का, 1 तिया 3 और 2 एकम 2 माइनस का। पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो जो गुणा करने पे हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल रहा है तो 2 गुणा 3 का है, यहाँ से मिलेगा माइनस का 3, माइनस का 4, 1, 6 2 8 और यहाँ आ जाएगा 13 9, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वाले में आ जाओ, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का क्या है, गुणा है, चौथा वाला, बड़ा आसान है। ठीक, यहाँ देखते हैं, पहले अवयवों को लिख लेते हैं, 2 3 4 3 4 5, फिर है 4 5 6, फिर इधर है 1 माइनस का 3 5, फिर 0 2 4 3 0 5। ठीक है, ये चीज़ है। गुणा करने का नियम आप जानते हैं कि भैया इधर से रो लेना है और इधर से कॉलम। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 है, इसका भी ऑर्डर 3x3 है। ठीक, इसके आखिर में जो है, इसके स्टार्टिंग में वही है, तो गुणा करके जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 3x3 का आएगा। स्टार्टिंग से 3 बचा, आखिर से 3 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो कैसे, देखो अगर यही सब डिजिटल बोर्ड में करता ना तो उतना अच्छे से समझ नहीं पाते और जगह भी ज़्यादा लगता है, अच्छे से समझ नहीं पाते, इसीलिए पेन पेपर में समझा रहा हूँ, यही एकमात्र कारण है। तो देखो पहले पद के साथ 2 एकम 2, फिर दूसरे पद के साथ 3 गुणा 0 0, फिर 4 तिया 12। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब आ जा दूसरे कॉलम के साथ, 2 तिया माइनस का 6 और 3 दूनी 6, 4 गुणा 0 0। दूसरे कॉलम के साथ भी हो गया, तीसरे पे आ जाओ, 2 पंजे 10, 3 चौके 12, 4 पंजे 20। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं,
पहले रो का हो गया, दूसरे को रो पे आ जाओ। 3 एकम 3, 4 गुणा 0 0 और 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15। अब दूसरे पे आ जाओ, 3 तिया माइनस का 9, 4 दूनी 8, 5 गुणा 0 0। फिर आ जाओ, 3 ही बचे 15, 4 चक्कू 16, 5 बचे 25, ठीक है। दूसरे रो का भी सबके साथ हो गया। तीसरे पे आ जाओ, 4 एकम 4, 5 गुणा 0 0, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 गुणा 0 0, 4 पंजे 20, 5 चौकू 20, 6 पंजे 30, ठीक है। ये मैंने लिख दिए। अब देखिए हल कर लोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। क्या होगा देखो, 12 और 2 14, यहाँ से आ गया 0, कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, 30, 40 और 2 42, 15 और 3 18, माइनस का 1। फिर देखो यहाँ से 25 और 15 40, 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। 18 और 4 22, 12 में से 10 घटा देंगे, माइनस का 2, 40 और 30 70 आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आ जाते हैं 5वें पार्ट में, ठीक है। 5वें पार्ट में आ जाते हैं। 5वें पार्ट को मैं पीछे करूँ, यहीं कर देता हूँ छोटा छोटा, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ, पेज क्यों वेस्ट करूँ, है ना। 5वें पार्ट में आ जाते हैं, छोटा छोटा लिखूंगा। क्या है इधर बाबू, 2 1 3 2 -1 1, ठीक। और इधर है अपना 1 0 1 -1 2 1, ठीक है। सो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। इधर देखो 2 रो है और 3 कॉलम है। इसके आखिर में जो है, इसके स्टार्टिंग में वो है, यानी कि इसका गुणा हो जाएगा। इसका गुणा क्या होगा बाबू, हो जाएगा। देखिए गुणा करते हैं, गुणा करने का टेक्निक पता है, इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम, है कि नहीं। 2 एकम 2, 1 एकम माइनस का 1, 2 गुणा 0 0, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ठीक हो गया। पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। फिर देखो 3 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2। फिर आ जाओ तीसरे रो पे, -1 एकम -1, 1 एकम -1, -1 गुणा 0 0, 1 दूनी 2, -1 एकम -1, 1 एकम 1। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आराम से हो गए यहाँ तक। क्या बोल रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको ए प्लस बी, बी माइनस सी परिकृत कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ये और ये आपस में समान है। तो हल में आ जाते हैं। पहली 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, फटाफट वो निकाल लेते हैं। पहला हमें निकालना है ए प्लस बी, ठीक है। पहला हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, वो हम निकालते हैं। इधर हम रखेंगे ए और यहाँ पर हमें रखना है प्लस में बी। देखो कैलकुलेशन बहुत ध्यानपूर्वक करनी है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। एक प्लस का माइनस अगर कहीं एक जगह गलत गड़बड़ हो गया ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारे पास है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इधर है अपना 3 -1 2 4 2 5 2 0 3।
अब आपको जोड़ना है संगत पद में संगत पद जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 से देखो प्लस इंटू माइनस में माइनस होता है, 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 में 0 जोड़ोगे माइनस 1 रहेगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। पहला आंसर तो हमने ये निकाल दिया फट से। ऐसे भी करके दिखाओगे ना चलेगा, नंबर नहीं कटेंगे इसके, ध्यान रखना। अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी दिखा दो 1 + 3 करके, ठीक है, वो तो मैंने आराम से समझा दिया। अब हम समझ गए तो फट से हमने कर लिया, a + b निकाल दिया। अब हम निकालते हैं b - c निकालते हैं। तो यहाँ पर हम b रखेंगे और यहाँ पर हम c रखेंगे। ठीक है, सो देखो b हमारे पास क्या है, 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, और c हमारे पास है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, संगत पद में संगत पद आपके बार घटाना है, 3 में से 4 घटाएंगे माइनस के 1, माइनस के 1 माइनस का 1 माइनस के 2, 2 में से 2 घटाओगे 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, 4 में से 0 घटाओगे 4, 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1, 5 में से 2 घटाओगे 3, 2 में से 1 घटाओगे 1, 0 में से माइनस माइनस प्लस, 0 में 2 जुड़ जाएगा तो 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, और 3 में से 3 घटाओगे 0। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये निकालते हैं। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है मेरे भाई, a प्लस का है b माइनस का c, तो यहाँ पर हम a रखेंगे और इधर हम b माइनस c रखेंगे, जो अभी जस्ट हमने निकाला है, और फिर यहाँ हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो a हमारे पास है 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 -1 1, यहाँ से हमने a रखा है। फिर आ जाओ b माइनस सी, देखो b माइनस सी ये है हमारा, अभी हमने निकाला है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, जोड़ना है आसान है, 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 2 में -2 जोड़ेंगे 0, -3 में 0 जोड़ेंगे माइनस का 3। ठीक है ना, 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 0 में -1 जोड़ेंगे माइनस का 1, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, -1 में 2 जोड़ोगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है अपना, राइट हैंड साइड अपना है a प्लस का b, उसमें से हमें c घटाना है, तो यहाँ हम a लिखेंगे, उसमें से अच्छा a + b लिखेंगे और यहाँ से c घटेगा, और फिर देखते हैं हमें हमारा क्या उत्तर मिलता है। तो a + b जस्ट हमने निकाला ही है, ये देख के रखे यहाँ पर, कितना है बाबू 4 1 माइनस का 1 9 2 7 3 -1 4, और c अपना है भाई 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, 4 में से 4 घटाओगे 0, 1 में से 1 घटाओगे 0, -1 -2 माइनस का 3, 9 में 0 घटा दोगे 9, 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1, 7 में से 2 घटाओगे 5, 3 में से 1 घटाओगे 2, -1 माइनस माइनस प्लस, 2 में से घटाओगे 1, 4 में से 3 घटा दोगे 1। अब आप खुद देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, बिल्कुल समान है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी कि भैया लेफ्ट हैंड साइड
किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होगा, a प्लस बी माइनस सी के बराबर, है ना। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान क्वेश्चन है, पूरी प्रश्नावली पूरा चैप्टर ही एकदम आसान है। ठीक है, बन गया बड़े आराम से। अगले वाले में आ जाओ। आपको देख के लग रहा होगा भाई कितना ही बड़ा क्वेश्चन है ना, ऐसा फील हो रहा होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है, आपको 3a माइनस बी निकालना है। 3a माइनस के 5b, ठीक है जी। यहाँ रखेंगे हम 3 और यहाँ लिखेंगे हम a माइनस, यहाँ पर 5 और यहाँ हमें लिखना है b। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। इधर है अपना 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। इधर अपना है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5। फिर अपना है 7/5, 6/5 और इधर है अपना 2/5। 3 से हर एक पद में क्या करना है, गुणा करना है। करो गुणा। जैसे गुणा करेंगे 3 से 3 कटेगा, यहाँ बचेगा 2, 3 कम 3, और 3 से 3 कटा ऊपर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 4, 7, 3 दूनी 6, यहाँ से बचेगा 2। ठीक, यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 से गुणा करना है हर एक पद में, तो 5 कट जाएगा, इधर से बचेगा 2, इधर से बचेगा 3, 5 कम 5, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 4। ठीक, यहाँ से बचेगा 7, 6, 2। अब संगत पद में से संगत पद घटा दो। एक क्वेश्चन इतना आसान हो गया, आप खुद ही बताइए। 2 में से 2 घटाओगे 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जो ये मैट्रिक्स है वही सेम मैट्रिक्स यहाँ पर है, तो इस सेम मैट्रिक्स में सेम मैट्रिक्स घटने पर 0 हो जाता है, तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 मैट्रिक्स। क्योंकि इस मैट्रिक्स का हर एक पद 0 है, तो इसे हम 0 मैट्रिक्स कहेंगे। आ गया आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, इतना आसान था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं सरल कीजिए। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया था। गुणा करते हैं, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, कॉस गुणे कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब साइन से भी हर एक पद में गुणा होगा, करो। साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, संगत पद में संगत पद जोड़ देना है। यहाँ से क्या है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। इधर से अपना माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर से अपना है साइन थीटा कॉस थीटा। इधर से क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, इधर से अपना है साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से क्या है अपना कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर से अपना है साइन स्क्वायर थीटा। आप खुद देखो, ये प्लस का है, माइनस का कटा, प्लस माइनस कटा। ये क्या है, एक सर्वसमीका है, ये क्या है, एक सर्वसमीका है, जिसका मान आपको पता है कितना होता है मेरे भाई, 1, है ना। तो इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 0, इसके जगह पे 0, इसके जगह पर 1। तो कुल मिला के ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
आई, कितने ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ठीक, यहीं पे छोड़ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हो गया छठा क्वेश्चन। अब आते हैं सातवें में, शानदार क्वेश्चन है ये। x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, हमें x और y ज्ञात करना है। तो जैसे कक्षा 10 में विलोपन विधि सीखी थी ना, उसी आधार पर ये प्रश्न होते हैं। इसको आप समीकरण 1 बोल लो, इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल लो। अब इनको हल करते हैं, तो यहां लिख देना समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई अपना क्या है, 7025, और x माइनस वाई कितना है, 3003। गुणज समान है, जोड़ देते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, जोड़ने पर, जोड़ूंगा तो प्लस का वाई माइनस का वाई कटेगा, बिल्कुल कटेगा। x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। ठीक है, ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। क्या करना है, 2 से भाग देना है हर एक अवयव में। 2 से भाग दे दो हर एक अवयव में, क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 0 से भाग देने पे 0 ही रहता है, 2 चौको 8। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, x मिल गया। हमें y भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो हमारे पास क्या है, चूंकि x प्लस वाई हमारे पास है 7025, यही है ना। तो हमें चाहिए y, x मिल चुका है, प्लस के x तरह के क्या हो जाएगा, माइनस के x। 7025 प्लस के x तरह के माइनस के x हो गया। अब x का मान यहाँ पर रख दो, x का मान यहाँ पर उठाकर रख दो। क्या है x का मान, x का मान है 5014। संगत पद में से संगत पद घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1। तो ये हमें हमारा y मिल गया। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में आ जाता है, आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। पार्ट 1 तो आराम से हो गया, अब इसके पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 बल्कि और शानदार है। ठीक है, प्रॉपर विलोपन विधि जो कक्षा 10 में आपने सीखी थी ना, वो यहाँ पे लगेगा। इसको समीकरण 1 बोलो, इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। जब तक हम x या फिर y को विलुप्त नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो चलो x को पहले विलुप्त करते हैं। इस वाले में गुणज 2 है, इसमें 2 से गुणा लगेगा। इस वाले में 3 है, तो इस वाले में 3 से गुणा लगेगा, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। सो देखो बाबू, इस 3 से गुणा करना, हर एक चीज में गुणा होगी 3 से। गुणा करो, 3 दूनी 6x, 3 तियाँ 9y। फिर मैट्रिक्स में गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, 3 गुणा 0 0। फिर आ जाओ 2 से गुणा करो, ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4y। गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, देखो प्लस है, क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर तो घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस का 6x माइनस का 6x कटा, 9 में से 4 घटाएंगे 5y बचेगा। अब इस मैट्रिक्स में से हमें इस मैट्रिक्स को घटाना है, चिन्ह क्या है यहाँ पर, घटाने का चिन्ह है, घटा देते हैं। 6 में से 4 घटाओगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है ना, 9 में से 4 देखो, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, उसके बाद 12 में से 2 घटाओगे, सॉरी,
देखो माइनस माइनस प्लस है ना, 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 0 में से 10 घटाओगे माइनस का 10 बचेगा। ये 5 है, गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 14 13 माइनस के 10। हर एक पद में 5 से भाग दे दो तो y आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5, 5 दूनी 10। ये हमें हमारा y मिला। अब अभी जैसे किया वैसे भी कर सकते हो। क्या करना है, जैसे x का मान निकालना है, इधर आ जाएगा। तो अगर y का प्लस का y 3y इधर के माइनस का 3y होगा, y का मान रखोगे फिर हल करोगे फिर 2 से भाग दोगे, वो लंबा प्रोसेस है। तो जैसे आपने x को हटाया ना, अगले वाले में आपको अगर x का मान निकालना है तो y को हटा लो पुनः। देखो दोबारा से इसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब की बार मैं y को हटाता हूँ विलोपन विधि से, समीकरण 1 व 2 से। अब मैं क्या करूँगा, देखो y को हटाना है, यहाँ पर 2 है तो इस वाले में 2 से गुणा होगी, यहाँ पर 3 है तो इस वाले में 3 से गुणा होगी, हर एक पद में दोनों तरफ करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, 2 तियाँ 6y, हर एक पद में 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 गुणा 0 0। फिर आ जाते हैं अगले वाले में 3 से करना है, 3 तियाँ 9x और 3 दूनी 6y, 3 से गुणा करना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 बचे 15। ठीक है, ऐसा कर लिए। समान चिन्ह घटाना पड़ेगा, है ना, प्लस प्लस घटाना पड़ेगा, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो ये कटा, तो 4 में से 9 घटाओगे माइनस के 5x बचेगा। अब देखो घटाना है, 4 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, माइनस के 2। 6 में से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 और 6 12, 8 माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 11, और 0 में से 15 घटाओगे माइनस के 15। ठीक, अब ये माइनस के 5 से हर एक पद में आपको भाग देना है। तो x क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2/5 हो जाएगा, ये 12/5 हो जाएगा, ये माइनस के 11/5 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 तिया 15, यहाँ 3 आ जाएगा। और ये हमें हमारा क्या मिल गया, ये हमें हमारा y मिल गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं x तथा y ज्ञात कीजिए, ये अगर ये y है और 2x प्लस वाई बराबर ही है। अभी ऐसा प्रश्न हमने इधर सॉल्व भी किया है, आपको सिखाया भी है मैंने सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो देखो बाबू, यहाँ लिख देंगे चूंकि हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई क्या है 1 0 -3 2 है, यही है ना। हमें x और y दोनों के मान, अच्छा x तथा y ज्ञात कीजिए। अरे भाई y तो दे ही रखा है, क्या ज्ञात करूं, यदि y इतना है तो x ज्ञात करना है। सिर्फ क्या ज्ञात करना है, x, y तो दे ही रखा है ना, ये लोग सटिया जाते हैं। तो देखो प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, 1 0 -3 2, और ये प्लस का y बाबू इधर आके माइनस का y। ठीक है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे 1 0 -3 2। y का मान क्या है हमारे पास, y का मान है 3 2 1 4। संगत पद में से संगत पद घटा दो, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2, 0 में से 2 घटाओगे माइनस का 2, -3 -1 माइनस का 4, 2 में से 4 घटाओगे माइनस के 2। यहाँ पर क्या है 2x, हमें निकालना है x, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, -2 -2 -4 -2, हर एक पद को 2 से भाग देना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 एकम 2, ये हमें हमारा x मिला मैट्रिक्स। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देखिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, x और y ज्ञात करनी। यहाँ पे ये जो x दिख रहा है, यहाँ पे ये जो y दिख रहा है, ये ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में या फिर कभी कभी 2 नंबर में एग्जाम में आता है। शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, 2 से पहले गुणा करना है हर एक पद में। 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 गुणा 0 0, और ये हो गया 2x प्लस यहाँ पर क्या है, सिंपल y 0 1 2, इधर है 5 6 1 8। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो बाबू क्या होगा, संगत पद में संगत पद जुड़ता है। 2 के साथ क्या जुड़ेगा, y जुड़ेगा। 6 के साथ क्या जुड़ेगा, 0। 0 के साथ क्या जुड़ेगा, 1। और 2x के साथ क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। ठीक, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। जब 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत पद आपस में समान होते हैं। तो ये वाला पद इसके समान होगा और ये वाला पद इसके समान होगा। आप देख भी रहे हैं 6 + 0 से ये 6, और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दो तुलना। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 + y। 2 + y किसके बराबर है बाबू, 5 के बराबर। तो प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो y का मान आ जाएगा 3। आंसर ठीक है। फिर आ जाएंगे पुनः, 2x + 2 किसके बराबर है, 2x + 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो देखो भाई प्लस का 2 इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, 8 में से 2 घटाओगे 6 आ जाएगा। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 2 तिया 6, तो x का मान भी कितना आ गया दोस्त, 3 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।